ये कह सकते हो कि इंडिया 60%, ऑस्ट्रेलिया 40%। रीज़न ये है कि इंडिया कंडीशन से फेमिलियर है। इंडिया को यूएसए की कंडीशन भी सूट आई हैं और वेस्ट इंडीज़ में अगर बात करें रोहित का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, विराट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा मतलब इस लेवल की वो क्रिकेट खेलते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मतलब हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, इन द एंड हम जो टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं। सलाम नमस्ते सत मैं हूँ सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दो बड़ी रेवलरीज देखने को मिलने वाली है 24 जून वाले दिन। क्या लगता है कि इस बार भारत अभी तक अनबीटेबल नजर आ रही है, जिस तरह से कह लें कि ग्रुप मैचेस में से निकल कर यहाँ तक वो पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया को भी इसी तरह से कह लें कि हरा पाएगी या नहीं, तो आइए पाकिस्तानी अवाम से चीज़ की राय जानते हैं। सर, बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है आपको कि भारत राइट नाउ अनबीटेबल जा रही है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो नो डाउट वो भी एक बहुत बड़ी टीम है। दोनों टीमें आमने सामने हो जा रही हैं 24 जून को। प्रेशर हैंडल कर पाएगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का? देखिए, क्रिकेट में अगर आप कहते हैं ना कोई राइवलरी जिंदा है या कोई दो टीम्स ऐसी हैं जो एक दूसरे को टक्कर दे सकती है, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही है। हम इन दोनों को राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम बोलें कि यार इंडिया 100% है, वो भी रॉन्ग है। अगर हम बोले ऑस्ट्रेलिया 100% है, वो भी रॉन्ग है। अब हाँ, ये कह सकते हो कि इंडिया 60%, ऑस्ट्रेलिया 40%। रीज़न ये है कि इंडिया कंडीशन से फेमिलियर है। इंडिया को यूएसए की कंडीशन भी सूट आई हैं और वेस्ट इंडीज़ में अगर बात करें रोहित का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, विराट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा सा स्लाइट एज तो होगा। आपको लग रहा है ये बात सही कर रहे हैं कि इंडिया को स्लाइट एज होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से चौक हो चुके हैं ये, और ये वर्ल्ड कप के अंदर अंडर 19 में भी हो चुके हैं, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हो चुके हैं। देखिए, पिछली बातें हमेशा बोल जानी चाहिए, नेक्स्ट चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब ये नहीं है कि इंडिया अगर चौक करता जा रहा है तो हमेशा चौक ही करता जाएगा। उनके पास जैसे अब प्लेयर और जैसे उनका टीम कॉम्बिनेशन अब बन चुका है ना, मेरे ख्याल से वो चाहे फाइनल आ जाए चाहे फाइनल का फाइनल आ जाए, वो अब चौक करने वाला नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो जख्म लगा हुआ है ना ओडीआई वर्ल्ड कप के हारने का, तो वो उस चीज़ को रिवेंज समझ के उसका लाजमी बदला लेंगे। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन पिचेस थी, उसके ऊपर तो बड़े बड़े प्लेयर नहीं चल पाए, हमारे बाबर आजम नहीं चल पाए, हमारे दूसरे अगर टीम की बात करें कोई भी प्लेयर 120-30 से ऊपर 50 से ऊपर गए ही नहीं है। ठीक है, इस मीन के भाई वहाँ पे जो पिचेस थी इंतहाई घटिया तरीन पिचेस थी, और अमेरिका के ऊपर हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि भाई आईसीसी ने अमेरिका के ऊपर जो है वो टूर्नामेंट करवा दिया, दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। बहरहाल, लेकिन जिस तरह की अब उनकी इंडिया की जो है वो टीम बन चुकी है, अब आप देखिएगा कि अब 200 से 250 का प्लस जो है वो टारगेट आपको देखने को मिलेगा, और वो तगड़ा मुकाबला होगा और इंडिया 1-साइडेड मैच जीत सकती है। क्या लगता है दोनों टीमों की बैटिंग एंड बॉलिंग लाइन 100% कह लें कि एग्री की जा सकती है कि स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? एक एक बॉल देखने वाली हो गई है, कह लें कि एट द एंड ऑफ द मैच देखना पड़ेगा? नहीं, एक एक बॉल भाई देखने वाली है, फर्स्ट बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक। आपने देखे हैं भाई से क्वेश्चन किया कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2-3 दफ़ा हराया, मान ली वो बात, वो थी फाइनल्स की। लेकिन अगर आप देखें अब पोल में, जैसे 2023 में इंडिया ने 197 पे ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और वो फॉर्मेट था ओडीआई फॉर्मेट, वहाँ पैट कमिंस कैप्टन था। अब T20 फॉर्मेट इंडिया आईपीएल खेल के रेडी होकर निकला है। इंडिया के स्क्वाड के तमाम प्लेयर्स ने सेंचुरी लगाई हुई है आईपीएल के अंदर। वो तो यूएसए की गंदी विकेट से आईसीसी ने चंद पैसों की खातिर क्रिकेट को बदनाम करवा दिया। अदरवाइज अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स पे तो भाई आपको इंडिया की तरफ से सेंचुरी देखने में मिल सकती है। सूर्या हो गया, विराट हो गया, रोहित हो गया, शायद जसवाल आ जाए टीम के अंदर, उसकी बहुत ज़्यादा होप्स हैं कि जसवाल ओपन करेगा, तो भाई एक बड़ी राइवलरी जो है ना देखने में मिलेगी। लोग एक्सपेक्ट करें कि विराट की जगह पे जयसवाल को आ जाना चाहिए। जायसवाल को वैसे मैं खुद भी मानता हूं कि भाई विराट कोहली ओपनिंग का बैट्समैन नहीं है, क्योंकि वो है ही चेज मास्टर। जब कहा गया उसको चेज मास्टर, तो इट्स मीन कि वो तीसरे चौथे नंबर का जो है वो बैट्समैन है, और उसको वहीं पे वो शूट करता है, और वहीं पे आके अगर उसकी टीम मुश्किलात में होती है तो वो निकाल सकता है। वहाँ पे जायसवाल की ही बारी बनती है, जो कि परमानेंट एज अ ओपनर खेलता हुआ है। तो ये थोड़ी सी रोहित शर्मा की गलत स्ट्रेटजी निकली कि वो उसने विराट कोहली को ओपनिंग करवा दी, और ओपनिंग स्टैंड जो है वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लेकिन वो विराट कोहली को लाके ओपनिंग स्टैंड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने मिडिल ऑर्डर उनके इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ओपनिंग स्टैंड खराब होता है तो नीचे से वो संभाल लेते हैं। फाइनल के अंदर किसको देख रहे हैं सेमीफाइनल के अंदर? अगर आप टॉप 4 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसके बाद इंडिया तो डेफिनेट बात है, और चौथी टीम आएगी वेस्ट इंडीज़। अगर टॉप 2 की बात करें तो मैं कहता हूँ कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी हैवी चांसेस हैं। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का ही फाइनल देखने में मिलेगा। आपको क्या लगता है? मुझे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ भाई बहुत अनस्टॉपेबल आ रही है। आज भी उसने जो है वो बड़ा ठोक के रख दिया, 200 प्लस स्कोर उसने मार दिया, और बॉलिंग में भी उन्होंने आराम सुकून से अफगानिस्तान से जीत लिया। तो मुझे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ लग रही है। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है आपको कि एक तरफ क्या दोनों तरफ ही बड़े बड़े नाम हैं? बिल्कुल ऐसे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो वो जो है बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। आपने देखा होगा उसके सारे मैचेज जो है वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड पर हुए हैं। उसके साथ साथ इंडिया की बात करें तो वो अपने ग्रुप स्टेज में अनबीटेबल है। तो इन दोनों टीमों की बड़ी मतलब कह लें कि हमेशा से जो है राइवलरी चलती आ रही है, और हमेशा से, लेकिन ये बात आपको जो है देखनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया हमेशा इंडिया पर भारी पड़ा है। तो इस मरतबा क्या लगता है, इस मरतबा हमें भी यही लग रहा है कि इंडिया जो है
वो जो टफ टाइम बहुत ज़रूर देगा, लेकिन इस मरतबा मुझे लगता है जहाँ तक इंडिया शिकस्त देगा वो इस वजह से क्योंकि भाई हर बार नहीं होता, हर बार नुकसान ऑस्ट्रेलिया करती रहती है, लेकिन इस मरतबा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को बुरे तरीके से शिकस्त देगा इंडिया। जिस तरह इंडिया की बॉल लाइन परफॉर्म कर रही है, जिस तरह बैटिंग लाइन अब वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पर परफॉर्म करेगी, मुझे लगता है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत मतलब कह लें कि डेंजरस साबित होने वाली है। दूसरी तरह से अगर बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह की फॉर्म वापस चुकी है, वो 4-4 विकेटें ले रहा है। बुमराह की बात करें मतलब वो डेंजरस तरीन बॉलर बना हुआ है, और वसीम अकरम जैसे बड़े बॉलर जब कहे जाएँ कि इस सदी का इस मतलब इरा का सबसे बड़ा बॉलर है बुमराह, तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत बुरी शिकस्त होने वाली है ऑस्ट्रेलिया को। और अगर बात करें बॉलिंग लाइनअप की तो मुझे लगता है कि इस मरतबा फुली डोमिनेट करेगी ऑस्ट्रेलिया टीम पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली है। लोग जायसवाल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि उनको अब आ जाना चाहिए वापस, और विराट कोहली को कह लें कि वन डाउन खेलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जायसवाल को मौका देना चाहिए कि मतलब किस, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास है उनकी, इंग्लैंड की सीरीज़ में आपने देखा होगा, और वैसे आईपीएल में उसकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही, सेंचुरी भी उसने लगाया। तो लगता है मुझे लगता है कम से कम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैच में नहीं तो अफगानिस्तान के मैच में जो उसको ट्राई का जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के मैच में लाएंगे तो प्रेशर ले जाएगा, क्योंकि अभी उसका जो है डेब्यू वर्ल्ड कप है। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान के मैच में जो है उनको जो जायसवाल को मौका देना चाहिए, और ओपनिंग के साथ रोहित शर्मा को भेजना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली जो ओपनिंग पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है कि अगर वो जो है अपनी पोजीशन जो वन डाउन पर आएगा तो वो फिर से जो है सेंचुरी स्कोर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 24 जून का मैच है, क्या कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होने वाले हैं, क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? कम से कम मज़ा तो आने वाला है, देखेंगे ना जब मैच दोनों तरफ से मतलब स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप बैटिंग लाइनअप उतर रहे हैं। इस दफ़ा इंडिया के पास एज ये है कि उनकी बॉलिंग नहीं चलती थी, ठीक है, इस दफ़ा उनकी बॉलिंग भी चल रही है, ठीक है, मतलब फाइफर या जिस तरह भी उनका देखें, जिस तरह से उनका कॉम्बो चल रहा है, मतलब देखें अब बुमराह जो है वो ओपन नहीं कर रहा है, लीड के बॉलिंग के तौर पे आ रहा है, अर्शदीप जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है, ठीक है। तो जिस तरह इंडिया का कॉम्बो बना हुआ है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज हमें इंडिया को देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर वो बराबर का हैंडल कर लेते थे, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑन द डे क्या होता है, रिजल्ट अभी नहीं बता सकते, लेकिन मैच के अंदर बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि रिजल्ट ऑन द डे प्रिडिक्ट कर भी नहीं पा रहे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली सी बात है इंडिया को एक बड़ी शिकस्त दे चुकी है, और ये वर्ल्ड कप के अंदर अंडर 19 में भी मिल चुकी है। उसके बाद एक्सपेक्टेड नहीं है कि इस बार फिर 24 जून को कोई ऐसा अपसेट देखने को मिल जाए। हाँ, मतलब काफ़ी हद तक चांस है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के मतलब एक चीज़ है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ गई ना पहले, ठीक है, मतलब जिस तरह की गेम वो खेलते हैं, हाँ मतलब वो माइंड गेम जो खेलते हैं ना, अगर उस तरफ को ऑस्ट्रेलिया चला गया तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मतलब फिर तो ऑस्ट्रेलिया आपको दे दे मैच उनको, ठीक है। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया चुप रहता है, इंडिया भी चुप रहता है, और फिर मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा एक उनके जोश हेजलवुड जो है उसने बयान दिया है उसके लिए, स्कॉटलैंड के लिए, कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच जो है वो कौन जीतेगा। उसने कहा कि मतलब हम खुद हार जाएंगे स्कॉटलैंड से ताकि इंग्लैंड बाहर हो जाए। मतलब इस लेवल की वो क्रिकेट खेलते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मतलब हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, इन द एंड हम जो टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर और भी है कि मतलब देखें तो पैट कमिंस कैप्टन नहीं है, ठीक है, मिचेल मार्श कैप्टन है। मिचेल मार्श जो है वो रोहित शर्मा को बीट कर सकता है या नहीं, ये एक सवालिया निशान होगा, और मेरे ख्याल में ये डिसएडवांटेज ही होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो रोहित शर्मा यहाँ पे बाजी ले जाएंगे। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए दोनों की बैटिंग लाइन मजबूत है, दोनों की कप्तान मजबूत है, दोनों की बॉलिंग लाइन मजबूत है। भाई डिफेक्ट कहाँ से ढूंढ के लाए दोनों टीमों में? डिफेक्ट इंडिया में एक डिफेक्ट है जो उन्होंने विराट कोहली को ओपन कराया हुआ है, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ, नो डाउट विराट कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, हो सकता है वो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर जाए, और एक्सपेक्टेड है कि वो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ओपन करा देना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, ठीक है। अभी भी इंडिया जो है वो मतलब अकल के नाखून ले, जायसवाल को ले आए, विराट कोहली को वन डाउन कर दें, फिर उनकी बैटिंग लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या लगता है आपको कि इस बार भारत फुल फॉर्म में नजर आ रहा है, अभी तक अनबीटेबल जा रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया के सामने भी अनबीटेबल जाएगा और प्रेशर को हैंडल कर पाएगा? कभी भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया जो टीम बनेगी है ना, ऑस्ट्रेलिया ने, मैं कहता हूँ इस दफ़ा जिस तरह ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने जीता ना, T20 वर्ल्ड कप भी वो जीतेंगे। बिछाड़ के रखने वाली ऑस्ट्रेलिया किसी से भी नहीं पकड़े जाने वाली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख लें कि हर खिलाड़ी फॉर्म में आ गया सिवाय मैक्सवेल के अंदर। ट्रेविस हेड जो है ना वो खड़ा हो गया ना, इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं कि ग्राउंड के बाहर से जाके बॉल लेके आनी पड़ती है। मिचेल स्टार्क की बॉलिंग आप देख लें, एडम ज़ैम्पा जो हाईएस्ट विकेट टेकर इस टाइम चल रहा है, तो मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग इनकी टीम चल रही है, टीम कॉम्बिनेशन जो है ना इनका बहुत अच्छा चल रहा है। भारतीय टीम भी तो कम नहीं है ना, आप देख लें स्टार्ट में ओपनिंग में आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली नजर आ रहे हैं, साथ में बॉलिंग के अंदर आपको बुमराह नजर आ रहे हैं जिसने पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचाया। वो हमें चाह दी है, हम कौन सा टीम है कोई भाई आगे ऑस्ट्रेलिया का और हमारा मुकाबला कहाँ पे बनता है। ये तो यही है ना कि बाप और बेटे में आप मुकाबला कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, इवन ना कि हमसे बल्कि पूरे एशिया में इंडिया भी आता है हमारे से तकरीबन 10-15 साल जो है ना वो आगे की क्रिकेट खेलते होते हैं। तो भाई अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया
किसी से भी, मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया किसी से भी हारने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप उनका बॉलिंग देख लो, बैटिंग देख लो, उनकी फील्डिंग देख लो, जो भी किसी किस्म का भी आप देख लो, एक तो उनका अटैकिंग माइंडसेट जो है ना, ये बहुत ही हर बंदे को जो है ना अगले बंदे को ड्रा के रखता है। दूसरी बात ये करूंगा कि अभी बैटिंग लाइनअप की बात की आपने, रोहित और विराट तो है ना फ्लॉप तरीन उनका ये वर्ल्ड कप जा रहा है, बिल्कुल ही कोई इनकी बैटिंग ही नहीं हमें दिखाई दे रही। बॉलिंग अगर देखी जाए इनकी तो वहाँ पे न्यूयॉर्क की पिचेस के ऊपर इनकी बॉलिंग चल गई थी। अब होप्स तो देखे कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में इनकी बॉलिंग सही चल पाती है या नहीं चल पाती, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चल पाएगी। अर्शदीप सिंह भी हम लोगों ने ठीक है उसकी तारीफें भी की हैं, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की भी है, वो सिर्फ न्यूयॉर्क पे की है। मुझे नहीं लगता यहाँ इन पिचों के ऊपर ये कामयाब हो पाएगा। मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि इनकी बॉलिंग लाइनअप यहाँ पे कामयाब हो पाएगी। इनको चेंजिंग करनी पड़ेगी अपनी बॉलिंग लाइनअप पे। देखा जो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है ना कुलदीप, इनको खिलाना ही पड़ना है फाइनली। अब बाकी मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि इंडिया जो है ना वो मैच जीत सकता है। एक तरफ कह लें कि आपको मिचेल नजर आ रहे, दूसरी तरफ आपको रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं, क्या लगता है वो कप्तानी के लिहाज से रोहित शर्मा टैकल कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट आपने देखा है, ओडीआई वर्ल्ड कप विनर कैप्टन हमारे पास होता ना, अगर कोई बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत जाता ना तो हम उसे पुजारी बना लेते, उसकी बुत बना देते उसके। भाई उधर देखो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उसने फौरन ही उनको कैप्टन हरा के ना दूसरा माइंडसेट चेंज करा के लेके आ गया T20 वर्ल्ड कप के लिए दूसरा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में वो सूट नहीं करता, वो टेस्ट और ओडीआई के लिए ठीक है। मिचेल मार्श को लेके आए, भाई उसकी हाइट देख लो, मेरे से भी ऊंचा लंबा कद, इतना मोटा पहलवान बना हुआ है, खड़ा होता है ना क्रीज के ऊपर तो पता लगता है कि बंदा खड़ा हुआ है। खड़ा हो गया ना, छक्के जो मारता है तो लंबे लंबे छक्के, हर बॉलर को धोने के काबिल, मतलब हर बॉलर को धोते हैं ऑस्ट्रेलियन जो भी हैं। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर जो ओपनर आते हैं तो एक तो पहले ये नहीं छोड़ते, अगर इनमें से कोई गलती से ये आउट हो जाए तो फिर मिचेल मार्श आ जाता है। मिचेल मार्श तो भाई ओए होए होए, मैं कहता हूँ कितना ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, जितनी उसकी तारीफ की उतनी कम है। एंड पे फिर रह गया मिडल लोअर ऑर्डर में आ जाता है मार्कस स्टोनिस देख लो 6 छक्के मार रहे हैं ओवर में। भाई इस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई नहीं बचने वाला इस दफा ऑस्ट्रेलिया से।